हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइस, आज मैं आपको ओड टू द वेस्ट विंड का 4th कैंटो कराने जा रही हूँ। इसका जो लास्ट कैंटो है 5th कैंटो, उसकी वीडियो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूँगी। और इससे पहले की जो 3 कैंटोज़ हैं उनको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उन वीडियोज़ के जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ जाकर आप आसानी से इनको देख सकते हो। सो गाइज़, लेट्स स्टार्ट विद द 4th कैंटो। सो 4th कैंटो जो हमारा है, इसमें जो पोएट हैं वो कहते हैं कि इफ़ आई वर अ डेड लीफ द माइटेस्ट बियर मी। डेड लीफ का मतलब यहाँ पर क्या होता है? मरी हुई पत्तियाँ। कि अगर मैं डेड लीफ होता, दाउ माइटेस्ट बियर, मतलब कि अगर मैं एक मरी हुई पत्ती होता, मैं अगर एक डेड लीफ होता तो शायद तुम मुझे अपने साथ कैरी कर पाती। यहाँ पर जो पोइट है वो यहाँ पर वेस्ट विंड को एड्रेस करता हुआ कहता है कि अगर मैं एक डेड लीफ होता तो शायद तुम मुझे अपने साथ कैरी कर पाती, तुम मुझे अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकती। आगे जो पोइट है वो कहते हैं कि इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दाई। स्विफ्ट क्लाउड का मतलब है तेज गति से चलने वाले बादल। यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि अगर मैं एक स्विफ्ट या फिर तेज गति से चलने वाला क्लाउड होता तो शायद मैं तुम्हारे साथ फ्लाई कर पाता, तो शायद मैं तुम्हारे साथ या तुम्हारी तेज गति के साथ अपने आप को उड़ा सकता, फ्लाई कर सकता। 3rd लाइन में जो पोइट हैं वो कहते हैं कि अ वेव टू पेंट बीनीथ दाई पावर एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ। अ वेव, एक लहर, टू पेंट बीनीथ का मतलब है जिसे तुम आगे फॉरवर्ड करती हो, जिसे तुम आगे लेकर जाती हो। मतलब कि 3rd लाइन में जो पोइट हैं वो कहते हैं कि अगर मैं एक वेव होता जिससे कि तुम अपने साथ आगे फॉरवर्ड करती हो, दाई पावर, दाई मीन्स तुम्हारी, पावर मीन्स शक्तियों के साथ। मतलब यहाँ पर जो पोइट हैं वो कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं एक वेव होता जिससे तुम अपनी स्ट्रेंथ के साथ या अपनी पावर के साथ आगे फॉरवर्ड करती हो, एंड शेयर द इम्पल्स का मतलब होता है प्रभाव या फिर आवेग, दाई स्ट्रेंथ, तो तुम्हारी। तो यहाँ पर जो पोइट हैं वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं एक वेव होता जिससे तुम अपनी पावर से आगे फॉरवर्ड करती हो, तो मैं भी तुम्हारी पावर के आवेग को या फिर तुम्हारा जो ये प्रभाव है इसको मैं भी शेयर कर पाता, इसको मैं भी महसूस कर पाता। आगे जो पोइट हैं वो कह रहे हैं ओनली लेस फ्री देन दाओ। लेस फ्री का मतलब है थोड़ा सा कम आज़ाद होता, देन दाओ मीन्स तुमसे, कि हालांकि मैं इतना फ्री या आज़ाद नहीं हूँ जितनी कि तुम हो। तुम यहाँ पर यूज़ किया गया है वेस्ट विंड के लिए। पोइट अपने आप को बता रहा है कि हालांकि मैं इतना फ्री या फिर इतना आज़ाद नहीं हूँ जितनी कि तुम हो या फिर जितनी कि तुम वेस्ट विंड हो। ओ अनकंट्रोलेबल होते हैं जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। मतलब यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी आज़ाद तुम हो, मैं हालांकि उतना आज़ाद नहीं हूँ क्योंकि तुम तो अनकंट्रोलेबल हो, तुम्हें तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आगे जो पोइट हैं वो कहते हैं कि इफ़ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड। इवन मतलब इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड, मतलब क्या हुआ इस लाइन का? अगर मैं अभी भी वैसा होता जैसा कि मैं अपने बचपन में हुआ करता था, बॉयहुड मीन्स बचपन में, कि अगर मैं अभी भी वैसा ही होता जैसा कि मैं अपने बचपन में हुआ करता था, एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वंडरिंग ओवर हेवन। एंड कुड बी द कॉमरेड का मतलब होता है साथी या फिर कंपेनियन, ऑफ दाई वंडरिंग, दाई मीन्स तुम्हारी, वंडरिंग होता है बिना एमलेसली घूमना, आवारा घूमना, उसको बोलते हैं वंडरिंग, ओवर हेवन के ऊपर। मतलब कि इस पूरी लाइन का मतलब हुआ कि अगर मैं भी वैसा ही होता जैसा कि मैं अपने बचपन में हुआ करता था, और स्वर्ग में तुम्हारी जो वंडरिंग है या फिर तुम्हारा जो आवारापन है उसमें मैं तुम्हारा साथी होता जैसे कि मैं पहले ही हुआ करता था। आगे जो पोइट हैं वो कहते हैं एज देन वेन टू आउटस्ट्रीप द स्काई स्पीड स्केयर सीम्ड अ विजन। एज देन जैसे कि पहले, वेन टू आउटस्ट्रीप का मतलब यहाँ पर होता है आगे बढ़ना। द स्काई स्पीड का मतलब है स्काई लाइक स्पीड, मतलब कि आसमान की गति जैसी जो तुम्हारी स्पीड है उसकी यहाँ पर बात की गई है। आगे है स्केयर्स का मतलब होता है दुर्लभ या फिर बहुत ही कम।
सीम्ड मीन्स लगना, अ विजन मीन्स कोई भी दृश्य। मतलब कि इस पूरी लाइन का यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि अगर मैं भी तुम्हारे जैसा होता, या फिर जैसे कि मैं तुम्हारे साथ पहले घूमा करता था, तुम्हारी जैसी तेज गति के साथ मैं भी आसमान में घूमता, तो यह इमेजिन करना इतना भी क्रेजी ना होता या इतना भी दुर्लभ नहीं होता कि मैं भी तुम्हारी तरह तेज गति से आगे बढ़ता और स्काई में घूम सकता। तो मतलब गाइज इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी वेन टू आउटस्ट्रीप द स्काई स्पीड, आउटस्ट्रीप का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो मैं भी तुम्हारी जैसी आसमान की जैसी तुम्हारी जो तेज गति है उससे मैं भी आगे बढ़ सकता। स्केयर सिम द विजन, मतलब कि यह इमेजिन करना इतना भी मुश्किल नहीं होता या इतना भी दुर्लभ नहीं होता कि मैं भी तुम्हारी जैसी तेज गति से इस पूरे आसमान में घूम पाता या पूरी तुम्हारी जैसी तेज गति से आगे बढ़ पाता। आगे जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं कि I would never have striven as thus with thy in prayer in my sore need. I would never have striven का मतलब होता है प्रयास करना, तो मैं कभी भी शायद प्रयास नहीं करता as thus with thy, जैसे कि मैं अब करता हूँ, दी मीन्स तुम्हारी, इन प्रेयर्स मीन्स प्रार्थनाओं में, इन माई सोर नीड का मतलब होता है जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है या कठिनाई का जो समय होता है उस समय की यहाँ पर बात की गई है। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि अगर मैं एक लीफ होता या फिर मैं भी एक क्लाउड होता या तुम्हारी गति से मैं भी आसमान में घूम सकता, तो मैं भी अपनी कभी भी सोर नीड्स में या भी अपनी कभी भी किसी भी कठिन समय में तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हें नहीं पुकारता। आई वुड नेवर हैव स्ट्रीवन, मैं तुम्हें कभी भी नहीं बुलाता, इन प्रेयर्स इन माई सोर नीड, मतलब कि मेरे कठिन समय में मैं तुम्हारी हेल्प के लिए शायद तुम्हें कभी भी नहीं पुकारता। अगर मैं भी एक लीफ होता या फिर एक क्लाउड होता या तुम्हारे जैसी तेज गति मेरे पास होती, तो मैं अपनी सभी मुश्किलों का सामना खुद से कर पाता और तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हें कभी भी ना बुलाता। आगे है ओ लिफ्ट मी एज अ वेव अ लीफ अ क्लाउड, लिफ्ट मी मीन्स अपने साथ कैरी करना या ऊपर उठाना। तो यहाँ पर जो पोएट है वो वेस्ट विंड से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह उससे भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की तरह, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से यहाँ पर उन्होंने बताए हैं, वेव, लीफ और क्लाउड, कि वह भी उसे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करे, अपने साथ ऐसे ही लेके जाए जैसे वह वेव को लेकर जाती है, लीफ को उड़ाकर ले जाती हैं या फिर आसमान को आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि वो मुझे भी, जो वेस्ट विंड है, तुम मुझे भी एक नेचुरल ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करो। अगर तुम मुझे ऐसे ट्रीट करती हो, आई फॉल अपॉन द थॉर्न ऑफ लाइफ आई ब्लीड, आई फॉल अपॉन का मतलब यहाँ होता है, यहाँ पर इस पोएम में फॉल अपॉन का मतलब है सामना करना। द थॉर्न का मतलब होता है कांटे का मतलब यहाँ पर पोएम के हिसाब से कठिनाइयाँ ऑफ लाइफ। तो मैं भी, अगर तुम मुझे नेचुरल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती, तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में आने वाली जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनका हंसकर सामना करता, आई ब्लीड, और चाहे इस प्रयास में मैं घायल भी हो जाता, मैं ब्लीड भी करता। तो आगे जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं कि अ हैवी वेट ऑफ आवर्स, हैवी वेट ऑफ आवर्स का यहाँ पर मतलब है कि वो जो समय बीतता जा रहा है, कि बीतते हुए समय ने हैज़ चेंड एंड बोर्ड, कि जो ये बीतता हुआ समय है, ये जो पासिंग टाइम है, इसने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया है। चेंड का मतलब होता है जकड़ना एंड बोर्ड का मतलब होता है झुकाना, कि ये जो बीतता हुआ समय है इसने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया है और झुका दिया है। ये जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, ये जो परिस्थितियाँ हैं आज की, इन परिस्थितियों के सामने मुझे झुका दिया है। वन टू लाइक दाई मीन्स अदरवाइज, तो वन टू लाइक दाई, मैं भी कभी तुम्हारे जैसा हुआ करता था। दी का मतलब होता है तुम्हारे जैसा, तो अदरवाइज तो मैं भी कभी तुम्हारे जैसा हुआ करता था। यहाँ पर तुम्हारे जैसा मतलब कि ये जो वेस्ट विंड है उसको कैसा बताया गया है, टेमलेस होता है जंगली, स्विफ्ट एंड प्राउड। मतलब क्या है कि अगर ये परिस्थितियाँ ऐसी ना होती जो बीतते हुए समय ने मेरे सामने लाकर खड़ी कर दी हैं, तो एक टाइम ऐसा था जब मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल टेमलेस, स्विफ्ट और बिल्कुल ही प्राउड हुआ करता था, अपने आप के ऊपर बहुत ही मुझे भी
प्राउड हुआ करता था। बट ये तो जो परिस्थितियां हैं इन्होंने मुझे ऐसा बना दिया है, इन परिस्थितियों ने, या जो टाइम ये जा चुका है इसने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया है और मुझे समय के सामने झुका दिया है। So this is all about fourth canto. I hope you understand it well, but in case if you face any problem you can ask me in the comment section below, and please don't forget to like, share and subscribe, and thanks for watching the video.